कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर बटेौरा में जहाँ पे एक ग्रामीण स्टेडियम है, तो वहाँ पे बोले कि वहाँ पर लगभग 55 लाख का वो सुंदरीकरण किया गया है। आज जब मैं ग्राउंड पे गया सर, वहाँ पर ना कोई लाइट जल रही है। वहाँ पे गार्डों ने बताया कि वहाँ पे कोई लाइट नहीं जल रही है। स्टेबलाइजर वहाँ जल चुके हैं सर। वहाँ की एक बाउंड्री वाल जो है वो गिर चुकी है सर, लगभग 3 महीना हो गया सर। उन्होंने बताया कि सर वहाँ पर हमने प्रशासन को सूचित किया, लेकिन अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लाइट न जलना, कुछ कमियां अगर आई हैं तो संज्ञान में होना चाहिए। और चूंकि हमारे प्रदेश के मंत्री, खेलकूद मंत्री हमारे जनपद से ही हमारे हैं। क्या कहना चाहते हैं रोहित यादव जी के पिताजी को और रोहित यादव जी को, जो जिन्होंने पूरे देश में नाम रोशन किया है, विदेशों में भी? देखिए राहुल जी, ये जिस गांव में हम बैठे हैं, ये एक तपोभूमि के रूप में गांव उभर कर आया है। और ये अदारी गांव और डभिया, अदारी ग्राम पंचायत और डभिया उषा का राजस्व गांव है। तो ये गांव हम लोगों के लिए कहीं न कहीं आज पूरे देश के लिए गांव गर्व का विषय है कि आज अदारी के गांव का एक लाल, जिसके पिता के रूप में सभाजीत यादव जी हैं, ये भी जो है सैकड़ों जो है इन्होंने मेडल प्राप्त किया है। आप सामने दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इन्होंने नेशनल से लेके इंटरनेशनल भी इन्होंने मैराथन दौड़ में इन्होंने हासिल किया है। क्योंकि इन्हीं के पुत्र रोहित जी आज जो है कहीं न कहीं विश्व में दूसरा स्थान और भारतवर्ष में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। हम लोगों के लिए ही गौरव नहीं है, पूरे देश के लिए गौरव हैं रोहित जी और सभाजीत जी। ये आज कहीं न कहीं पूरे विश्व में भारत का नाम, रोहित का नाम, देश का नाम, सभाजीत जी का नाम, इनके छोटे बेटे रोहन जी हैं, वो भी अमेरिका से अभी खेल कर आए हैं। तो यहाँ की माटी में कुछ अलग ताकत है, अलग एनर्जी है, अलग विश्वास है कि जो आज देश का कहीं न कहीं गौरव बढ़ा रहे हैं। जी, कैसा लग रहा है सर, आपके मछली शहर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से ही आप हैं? देखिए, हमको तो अपने जीवन को मैं धन्य समझता हूँ कि जिस जनता ने, जिस जनपद ने, जिस विधानसभा, जिस ब्लॉक, जिस गांव ने हमेशा अथाह प्रेम दिया हो, और राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में यहाँ का यही सभाजीत जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। और हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि आज ये और इनके पुत्र दोनों आज कहीं न कहीं देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं भाग्यशाली हूँ कि हम लोग यहीं जनप्रतिनिधि के रूप में कहीं न कहीं मछली शहर में और इन क्षेत्रों में हम लोग काम किए हैं, काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। और जीवन अपना मैं समझूंगा कि जो आने वाली पीढ़ियों को संदेश जो सभाजीत जी ने दिया, जो रोहित जी के पिताजी ने, आज उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया रोहित जी ने, जो आज यहाँ बच्चों को, पूरे देश के बच्चों को, नौजवानों को उन्होंने एक संदेश दिया कि संघर्ष और कहीं न कहीं एक प्रतिज्ञा उन्होंने लिया कि देश का सम्मान बढ़ाना है, देश का गौरव बढ़ाना है। आज उन्होंने उस रोहित जी ने करके दिखा दिया। मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा। खेल कूद में सर जो युवा होते हैं उन्हें कहीं न कहीं आर्थिक रूप से भी सामना करना पड़ता है, तो ऐसे युवाओं को आप किस तरीके से क्या संदेश देंगे? देखिए, युवा तो देश की जान होता है, देश का स्वाभिमान होता है, देश की पहचान होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, केंद्र में माननीय मोदी जी की आई है, प्रदेश की योगी जी की आई है, उन्होंने खेल कूद में आप देख रहे हैं कि विश्व लेवल पे कहीं न कहीं जो स्वर्ण पदक से लेकर के क्रिकेट के क्षेत्र में, वॉलीबॉल के क्षेत्र में, बैडमिंटन के क्षेत्र में, आप भाला फेंक में जिसमें जो है, इसमें देख मैराथन के क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, सरकार जो है अग्रणी होकर के इन युवाओं को आगे कर रही है। और इसका इसी का नतीजा है कि आज बच्चे जो है देश में नहीं पूरे विश्व में कहीं न कहीं अपना आज मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम लोग के लिए गौरव का विषय बन रहा है। मंत्री जी, कल यहाँ पर जो है पूर्व सांसद मछली शहर के वीपी सरोज जी आए हुए थे और हमने उनसे ग्राउंड की बात की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर बटेौरा में जहाँ पे एक ग्रामीण स्टेडियम है, तो वहाँ पे बोले कि वहाँ पर लगभग 55 लाख का वो सुंदरीकरण किया गया है। आज जब मैं ग्राउंड पे गया सर, वहाँ पर ना कोई लाइट जल रही है। वहाँ पे गार्डों ने बताया कि वहाँ पे कोई लाइट नहीं जल रही है। स्टेबलाइजर वहाँ जल चुके हैं सर। वहाँ की एक बाउंड्री वाल जो है वो गिर चुकी है सर, लगभग 3 महीना हो गया सर। उन्होंने बताया कि सर वहाँ पर हमने प्रशासन को सूचित किया, लेकिन अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लाइट न जलना, कुछ कमियां अगर आई हैं तो संज्ञान में होना चाहिए।
और चूंकि हमारे प्रदेश के मंत्री, खेलकूद मंत्री हमारे जनपद से ही हमारे हैं और कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में उन्होंने एक इतिहास रचा है। जिस क्षेत्र के, जिस विभाग के वो मंत्री हैं, उन्होंने एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नई विचारधारा कहीं न कहीं दिया है। और चूँकि ये स्टेडियम बाबू विनोद सिंह जी के द्वारा इसको स्थापित हुआ था, तो वहाँ विधायक के रूप में थे, हम लोग के भी गार्जियन रहे, आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन बाबू विनोद सिंह ने इसकी स्थापना यहाँ कराया था। और बीच में माननीय मंत्री जी गिरीश जी ने भी इसको और सुंदरीकरण और इसकी मजबूती और इसको अच्छा बनाने के लिए उन्होंने काम किया है। अगर कुछ शिकायतें हैं यहाँ पे, जो कार्य थोड़ा अवशेष रह गया या कोई समस्या रह गई है, तो चूँकि हम भी उनके पड़ोसी में, हम उसी दल, उसी पार्टी में हैं, मैं अधिकार के साथ उनसे इस बात को कह करके जो कमियाँ उसको जल्दी जल्दी पूरा कराने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर हनुमंत पांडे जी हैं, उनसे भी हम बात